सीएम नायब सिंह सैनी अधिकारियों पर नाराज, 988 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड स्थित राजहंस में आयोजित एफएमडीए की 7वीं बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों पर नाराज नजर आए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पिछले साल प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों की धीमी कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बैठक में जिन विकास कार्यों को मंजूरी दी गई थी, उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह जनता को जवाब देने की जिम्मेदारी उनकी है, उसी तरह अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे तय समय में काम पूरा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि वर्षों तक टेंडर प्रक्रिया में काम अटका रहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, क्योंकि आज एफएमडीए की बैठक में कई एजेंडों के ऊपर चर्चा की है, नए कार्य भी थे और नए के साथ साथ पिछले जो कार्य चल रहे हैं उनको भी रिव्यू किया गया है। बजट भी पास किया गया है, लगभग 988 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और उसमें इस बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, चाहे सीवरेज की बात हो, सीवरेज के साथ साथ ड्रेनेज की सफाई की बात हो, ड्रेनेज के साथ साथ पेयजल की बात हो, सड़कों की बात हो और चाहे हमारी ग्रीन बेल्ट की बात हो, इन सब को लेकर के चर्चा की गई है। रेन्यूएबल से जो पानी आता है उसको लेकर के चर्चा की गई है कि पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या ना हो, पहले ही हम उस मूर्ति को पूरा कर लें। स्वच्छता को लेकर के इसके अंदर बात हुई है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है और उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अंदर सुधार किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और सीवरेज और जल प्रबंधन को लेकर के जो हमारे एसटीपी बनेंगे और उसके अंदर बहुत सारा पानी हम रीयूज भी उसके अंदर कर सके, उसको लेकर के भी 85 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापगढ़ जो 90 MLD का है, मिर्जापुर में 70 MLD का है और बादशाहपुर के अंदर 45 MLD के 3 मौजूदा एसटीपी को आधुनिक तकनीक के साथ साथ अपग्रेड किया जाएगा, ये भी इसके अंदर आज फैसला किया गया है। और इसके साथ ही जो हमारा ट्रीटेड जल का उपयोग सिंचाई के लिए सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि जो हम रीयूज कर सकते हैं उसको हम एग्रीकल्चर के अंदर रीयूज कर सकते हैं, उसको लेकर के भी इसमें चर्चा की गई है। और इसी प्रकार सूरजकुंड में भी 20 MLD क्षमता के नए एसटीपी को आज मंजूरी दी गई है और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई हमने विषयों के ऊपर वो आवश्यक कदम भी, महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। और इसी प्रकार जो पेयजल है उसकी गुणवत्ता के सुधार के लिए भी हमने 21 करोड़ 24 लाख रुपए की स्वीकृति दी है और इसके अंतर्गत हमने आर्सेनिक और मैग्नीज जैसे हानिकारक जो विषय हैं उनको लेकर के भी सुरक्षित पेयजल, उसमें स्वच्छ और नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए, उसको लेकर के भी हमने इसके अंदर चर्चा की है। और इसी के साथ हमने जो बल्लभगढ़ की समस्या थी, बल्लभगढ़ की समस्या के समाधान के लिए 98 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से मास्टर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को भी एक मंजूरी हमने आज इसमें दी है। और इसके तहत सेक्टर 21A बल्लभगढ़ और अनाज मंडी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी डिस्पोजल पॉइंट बनाए जाएंगे, ताकि जो हमारे सेक्टर 4, 8, 9, 13, 14 और 17 में मौजूदा सिस्टम है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा, ये भी इसके अंदर।
और इसके अतिरिक्त एनआईटी क्षेत्र में 7 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 67 करोड़ रुपए के तहत मॉडल रोड बनाने का निर्णय किया गया है कि 7.33 किलोमीटर की मॉडल रोड बनेंगे। उसके लिए भी ये निर्णय किया गया है और उनकी जिसमें यातायात और सौंदर्य को लेकर के भी चर्चा की गई है। और पर्यावरण संरक्षण के और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जो ग्रीन बेल्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए सेक्टर 37 और सेक्टर 59 तक दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे आगरा नहर को 18 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया है। और हमारा लक्ष्य है कि फरीदाबाद एक आधुनिक, स्वच्छ और सुगम तथा हरित शहर इसको बनाया जाए। इसको लेकर के हम लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि पिछले जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, चाहे ड्रेनेज को लेकर के है, सीवरेज को लेकर के है और चाहे हमारे जो एसटीपीज हैं उनकी संख्या भी इसके अंदर बढ़ी है और लोगों को स्वच्छ, सुविधा और सरल, चाहे रोड्स की बात हो उसको लेकर के भी हमने क्योंकि सभी इसके ऊपर चर्चा की है, जो हमारे अलग अलग चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे एफएमडीए है या हमारा एचएसवीपी है या एचएसएडीसी है, सभी विभागों की जो सड़कें हैं उन सड़कों का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ये भी निर्णय इसके अंदर लिया है। सीएम साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो मास्टर प्लान 2031 तक पानी की जो पीने के पानी की है जरूरत तो 750 MLD की फरीदाबाद की होगी बढ़ती आबादी को देखते। उत्तर प्रदेश गंगा नहर से आप पानी लाने पर विचार कर रहे हैं, क्या रही, क्योंकि पिछले ATR में भी तो इसके ऊपर आज भी चर्चा हुई है और इसको गति से इसके ऊपर अब गति इसकी बढ़ा दी जाएगी कि तुरंत गंगा नहर से यहाँ स्वच्छ पेयजल मिले, उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश सरकार से, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बैठक तय कर रहे हैं। जो ही उनसे बैठक हमारी होगी तो उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे, उसकी हमने पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। कनेक्टिविटी बेहतरीन कनेक्टिविटी आधारभूत सुविधाओं पर लगातार काम कर रहे हैं। हरियाणा बिल्कुल गति से हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप देख भी रहे हैं पिछले 11 वर्षों में भारत की एक पहचान मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, आज जिसकी चर्चा हर व्यक्ति कर रहा है। धीरे धीरे जो समस्याएं हैं उनको समाधान की तरफ गति से बढ़ रहे हैं और फेसिस के अंदर बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जहां जहां हमारे सामने समस्या आती है और आने वाले समय के अंदर हमारे सामने बड़ी चैलेंज क्या है, बड़ी समस्याएं क्या हैं, उसके ऊपर भी विचार करके उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय के अंदर भी लोगों को उन दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है और ज्यादा संख्या बढ़ रही है, उस संख्या के आधार पर भी वो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। सर, समीक्षा के दौरान कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी व्यक्त की है, जो पुरानी बैठक में ATR की जो रिपोर्ट है वो नहीं, देखिए हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है क्योंकि गति से काम करने वाली सरकार है। अब हमने अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमारी हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, मेरी भी जिम्मेवारी है। मेरे से भी कोई पूछता है भी ये काम क्यों नहीं हुआ है, मेरे से पब्लिक पूछने वाली है, पब्लिक मेरे को पूछती है, मैंने पब्लिक को जवाब देना होता है जब वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने अधिकारियों को ये कहा है कि आप अपनी ड्यूटी के अंदर कोताही मत बरतिए। हाँ, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई दबाव है, वो बताइए ना, उस दबाव को भी आपके दूर करेंगे, आपकी समस्या को भी दूर करेंगे। परंतु हमने गति से और स्मूथली काम करना है, हमने टाइम में काम करना है। ये नहीं है ये हमने उसका टेंडर लगा दिया, 5-5 साल लोग भुगत रहे हैं। हमने उनको भी आज बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा की है कि इतने दिन इसका टेंडर लगे हुए हुआ, क्या कारण है, इसका बजट बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, इसकी जिम्मेवारी किसकी थी, उसको भी हमने सुनिश्चित किया है ताकि आने वाले समय के अंदर हम टाइमबद्ध तरीके से
हमने जो टाइम तय किया है उस टाइम के अंदर हम लोगों को वो सुविधा पहुंचा सके। अगर उससे बाहर कोई जाता है तो वो उसकी जिम्मेवारी है, वो उसको बताना पड़ेगा, लिखित रूप में बताना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है। क्योंकि जब हम उसको कोई बजट की दिक्कत नहीं आने दे रहे, जब बजट की दिक्कत नहीं आ रही तो काम की क्यों दिक्कत आए? लोगों को सुविधाएं चाहिए। मैंने कहा है कि मेरे को भी पूछने वाला है कोई, मुझे भी जवाब देना होता है, और ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। हमारे अधिकारी हैं, हमारे चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनको ये टेंडर मिलता है, हम सब मिल करके इसको एक समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से हम कामों को आगे बढ़ाएं। कार्रवाई की गई है तो अधिकारियों को ऊपर जानकारी मिली है? नहीं, जिसने कोताही, मैंने कहा है जिसने कोताही बरती है उसके खिलाफ, देखिए हमें जब ये नजर आता है कि यहाँ पर कोताही बरती गई, अगर 5 साल से कोई व्यक्ति पब्लिक के उससे जूझ रहे हैं तो बताना पड़ेगा उसको, नहीं बता पा रहा है तो कार्रवाई है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।